एक बूढ़े गिद्ध ने बताया, आखिर कौन सी स्त्रियां जीवन में कभी भी विधवा नहीं होती हैं। दर्शक बंधुओं, एक बार एक जंगल में एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। वह बूढ़ा गिद्ध उस जंगल में उम्र में सबसे बड़ा था। वह बूढ़ा गिद्ध अपनी आंखों से निरंतर अंधा था, जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। दर्शक बंधुओं, जंगल के जो भी पशु पक्षी और जानवर थे, वे सभी उस बूढ़े गिद्ध की इस हालत को देखकर, बूढ़े गिद्ध के बुढ़ापे को देखकर उस पर तरस कर लिया करते थे और बूढ़े गिद्ध को रोज जंगली जानवर भोजन लाकर दिया करते थे। बंधुओं, वहीं शाम के समय जंगल के सभी जानवर उस बूढ़े गिद्ध के यहां कहानियां सुनने के लिए आया करते थे। दर्शक बंधुओं, एक दिन शाम होते ही जंगल के सभी पक्षी और जानवर उस बूढ़े गिद्ध के पास कहानियां सुनने के लिए आ जाते हैं। जब जंगल के सभी जानवर बूढ़े गिद्ध के पास आते हैं तो बूढ़ा गिद्ध उन सभी पक्षी और जानवरों से कहता है, आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाऊंगा। आज मैं तुम लोगों को एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर कौन सी स्त्रियां जीवन में कभी भी विधवा नहीं होती हैं। बंधुओं, यह कहकर वह बूढ़ा गिद्ध उन सभी पशु पक्षी और जानवरों को कहानियां सुनाने लगता है। दर्शक बंधुओं, बूढ़ा गिद्ध कहता है कि एक बार एक सिंगल राज्य में एक राजा हुआ करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी था, बड़ा ही योद्धा था और बड़ा ही दानवीर भी था। राजा हर समय पुण्य का काम ही किया करता था, भूखों को भोजन खिलाया करता था और गरीब लोगों को दान किया करता था। जिसे धन की सहायता चाहिए उसे धन की सहायता देता था। राजा की जो रानी थी, वह हमेशा भगवान की पूजा पाठ और आस्था में लीन रहा करती थी। वो इसीलिए क्योंकि उस राजा को कोई पुत्र नहीं था। दर्शक बंधुओं, अब इसी बात को लेकर राजा और वह रानी हमेशा दुखी रहा करते थे। राजा तो हर समय यही सोचता था, अगर मुझे पुत्र नहीं हुआ तो मेरे इस राज्य को कौन संभालेगा। और रानी भी यही सोचती थी, अगर मुझे संतान नहीं हुई तो लोग मुझे बांझ कहकर चिढ़ाएंगे। बंधुओं, यह बात किसी ने सत्य ही कही है कि बिन संतान की कोख हमेशा सोने ही मानी जाती है। दर्शक बंधुओं, इतने में बूढ़ा गिद्ध कहता है कि वह राजा और रानी पूरी तरह से दुखी थे। एक दिन राजा जंगल में चला जाता है। जंगल में जाकर एक पत्थर पर बैठकर पूरे 8 वर्षों तक भगवान शिव की पूजा करता है। आराध्य भगवान शिव को प्रसन्न करने में लग जाता है। दर्शक बंधुओं, उस राजा को तपस्या करते करते पूरे 8 वर्ष बीत जाते हैं। पूरे 8 वर्ष बीतने के बाद में भगवान शिव उस राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। भगवान शिव को अपने सामने पाकर वह राजा भगवान शिव से कहता है, हे प्रभु, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे एक संतान चाहिए। अगर मुझे संतान का सुख मिल जाएगा तो मैं समझूंगा कि मुझे जीवन में इस धरती पर स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। दर्शक बंधुओं, अब उस राजा की बात को सुनकर महादेव कहते हैं, पुत्र, तुमने वर तो बहुत सुंदर मांगा है, परंतु तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र की प्राप्ति है ही नहीं, तो मैं तुम्हें आखिर पुत्र की प्राप्ति कैसे दे सकता हूं। बंधुओं, अब महादेव की इस बात को सुनकर राजा कहता है, नहीं प्रभु, मुझे पुत्र ही चाहिए, क्योंकि अगर मुझे संतान नहीं मिली तो लोग मुझे बांझ कहेंगे, मेरी पत्नी को बांझ कहेंगे, मेरे राज्य को संभालने वाला भी कोई नहीं होगा। दर्शक बंधुओं, अब राजा के इस तरह से निवेदन करने पर महादेव राजा से कहते हैं, हे राजन, ठीक है, अगर वास्तव में तुम्हें पुत्र ही चाहिए, अगर अनहोनी को होनी करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारी पत्नी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु वह पुत्र पूरे 18 वर्ष ही जिएगा। 18 वर्ष होने के बाद में तुम्हारे उस पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम्हें यह स्वीकार है तो जाओ, आज से ही तुम्हें यह वरदान प्राप्त हुआ। दर्शक बंधुओं, तभी वह राजा भगवान महादेव के सामने हाथ जोड़ता है
और महादेव से कहता है कि प्रभु बस मुझे इतना ही चाहिए था, चाहे मेरा पुत्र 18 वर्ष होने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, परंतु मेरे सिर से ये बांझ होने का कलंक तो मिट जाएगा। प्रभु, जन्म और मरण तो मृत्यु का जीवन का एक कड़वा सत्य है, एक दिन तो सबको ही जाना है, चाहे पहले या बाद में। दर्शक बंधुओं, अब इस तरह से कहकर राजा अपने राज्य में वापस लौट जाता है। अब पूरे 9 महीने के बाद उस राजा की रानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने इस बात को अपनी रानी से छुपाकर ही रखा था कि उसका पुत्र पूरे 18 वर्ष का होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, अब पुत्र होने की खुशी में राजा अपने पूरे राज्य में भंडारा लगवा देता है। पूरे राज्य में खुशियां छाई हुई थी। राजा अपने महल की छत पर चढ़कर पूरे राज्य के लोगों प्रजा के ऊपर सोने के सिक्के फेंक रहा था। बंधुओं, राजा ने अपने पुत्र के उस दिवस को दिवाली से कम नहीं मनाया। बंधुओं, अब इस तरह से राजा अपने जीवन में एक पुत्र को पाकर बेहद खुश था। रानी भी खुश थी। अब राजा अपने राज्य में दरबार में ध्यान देने लगा। देखते ही देखते काफी वर्ष बीत गए। अब राजा का पुत्र थोड़ा समझदार होने लगा, तो राजा ने अपने पुत्र को महान योद्धा बनाने के लिए अपने ही सेनापति के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। दर्शक बंधुओं, अब राजा का वह पुत्र लगातार 3 वर्षों तक अपने सेनापति से शिक्षा ग्रहण करता है, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में राजा का वह पुत्र अब शिक्षा ग्रहण कर पूरी तरह से प्रबल हो चुका था। वह भी अपने पिता की तरह एक महान वीर योद्धा बन चुका था। बंधुओं, देखते ही देखते राजा का वह पुत्र अब पूरा 14 वर्ष का हो चुका था। अब राजा को बात याद आ चुकी थी कि मेरा पुत्र 18 वर्ष का होने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो मुझे इसका विवाह करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, अब पुत्र के 15 वर्ष के होते ही राजा अपने पुत्र का अपने ही पड़ोसी एक राज्य के राजा की राजकुमारी यानी कि पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह कर देता है। दर्शक बंधुओं, अब विवाह होने के बाद राजा अपने घर में अपने पुत्र की पुत्र वधू को ले आता है। बंधुओं, पुत्र वधू के आने से राज्य में और भी खुशियां बढ़ चुकी थी। अब तो राजा का पुत्र हर समय अपनी पत्नी के साथ ही रहा करता था। बंधुओं, देखते ही देखते काफी समय बीत गया। उधर अब राजा के पुत्र को एक पुत्र की भी प्राप्ति हो चुकी थी। अब राजा के सिर से थोड़ा दुख कम हो चुका था, क्योंकि राजा को पता था कि मेरा पुत्र तो 18 वर्ष का होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, परंतु अब मेरे इस राज्य को चलाने के लिए असली वारिस पैदा हो चुका है। बंधुओं, अब तो राजा अपने बचे कुछ दिनों को बस खुशी से जीने लगा। बंधुओं, देखते ही देखते अब दिन नजदीक आ रहे थे। जो राजा की बहू थी वह बड़ी ही गुणकारी थी। वह हमेशा अपनी सासू मां की तरह भगवान की पूजा में लीन रहा करती थी, लोगों को खूब दान दिया करती थी, भूखे को भोजन खिलाया करती थी। बंधुओं, एक कहावत तो आप सभी ने अवश्य सुनी होगी, जिसका मन साफ होता है, जिसका हृदय साफ होता है, भगवान उसके साथ हमेशा ही अच्छा करते हैं। दर्शक बंधुओं, अब धीरे धीरे 18 वर्ष होने को चले थे। एक दिन वह दिन भी आ जाता है जब राजा के पुत्र को 18 वर्ष पूरे होने को चले थे। बंधुओं, उस दिन राजा के सिर में पसीने आ रहे थे। राजा को बहुत दुख हो रहा था कि आज मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, उधर धर्मराज ने अपने 2 दूतों को उस राजा के पुत्र के प्राण लेने के लिए भेज दिया। अब धर्मराज के द्वारा भेजा गया एक दूत एक सर्प का रूप ले लेता है और सर्प का रूप लेकर उस राजकुमार के कक्ष में बेड पर जाकर बैठ जाता है। दर्शक बंधुओं, उधर राजा का पुत्र सभी लोग भोजन कर रहे थे। राजा सोच रहा था कि आज पता नहीं मेरा पुत्र कब और किस समय चल बसेगा।
दर्शक बंधुओं, उधर धर्मराज का दूत राजकुमार के बेड पर बिस्तर में इस तरह बैठा था कि जैसे ही राजकुमार सोने के लिए आएंगे तो वह उसे डस लेगा। दर्शक बंधुओं, सभी लोग एक जगह बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी राजा की जो बहू थी, राजकुमार की जो पत्नी थी, वह रसोई घर में भोजन बना रही थी। बंधुओं, उसी समय राज्य में एक कुतिया रहा करती थी। उस कुतिया का प्रसव का समय था और वह बड़ी भूखी मर रही थी। तो भूख की वजह से वह राज्य के अलग अलग घरों में घूम कर आई थी, परंतु राज्य में किसी ने भी उसे भोजन नहीं दिया। बंधुओं, तभी प्रसव के समय में काफी कष्टों को झेलते हुए वह बिचारी उस राजा के महल तक आ पहुंची और राजा के महल में रसोई घर के पास जा पहुंची। रसोई घर के पास जैसे ही जाकर वह गर्भवती कुतिया खड़ी हो जाती है तो राजकुमार की पत्नी उस कुतिया को देख लेती है। उधर कुतिया को देखकर राजकुमार की पत्नी उस कुतिया को 2 रोटियां खिला देती है। दोस्तों, भूखे पेट में और प्रसव के समय में भोजन को पाकर कुतिया बहुत प्रसन्न थी और उस राजा की बहू के इस धर्मी हृदय को देखकर उस कुतिया ने उस राजा की बहू को वरदान दिया कि हे बेटी, तुम सदा सुहागन रहो, कभी भी तुम्हारे सिर की मांग नहीं उजड़ेगी। दर्शक बंधुओं, अपने मन ही मन ऐसा कहकर कुतिया वहां से चले जाती है। उधर अब राजकुमार और राजा सभी लोगों ने भोजन कर लिया था। राजकुमार जाकर अपने जैसे ही बेड पर लेटे तो राजकुमार को एक सर्प ने डस लिया। दर्शक बंधुओं, सर्प के डसने पर राजकुमार को बिल्कुल भी पता नहीं चला और सर्प राजकुमार को डसकर वहां से चला जाता है। दर्शक बंधुओं, अब वह दूत तो धर्मराज के पास पहुंच जाता है, परंतु धर्मराज देखता है कि सर्प के डसने के बाद भी उस राजकुमार की मृत्यु नहीं हो रही। दर्शक बंधुओं, अब उस राजकुमार की मृत्यु का समय भी पीछे जा चुका था। अब चाहते हुए भी राजकुमार को कोई नहीं मार सकता। बंधुओं, तभी धर्मराज भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव के पास जाकर कहते हैं कि हे प्रभु, आपने तो कहा था कि यह राजकुमार पूरे 18 वर्ष जिएगा, परंतु मैंने अपने एक दूत को भेजकर इसे एक सर्प से डसवाया था, परंतु प्रभु सर्प के डसने के बाद भी ये नहीं मरा। बंधुओं, तभी महादेव धर्मराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, मैंने तो इसे 18 वर्ष तक जीने का ही आशीर्वाद दिया था, परंतु इसकी पत्नी ने आज एक गर्भवती कुतिया को भोजन खिलाया था और उस गर्भवती कुतिया ने भूखे मरते हुए इसकी पत्नी को वरदान दिया है कि तुम सदा सुहागिन रहो। और धर्मराज उसी कुतिया के इस वरदान की वजह से आज पूरी कायनात इस राजकुमार के साथ है। बंधुओं, तो इस तरह से बूढ़ा गिद्ध उन सभी पक्षियों से कहता है कि हे पक्षियों, जो स्त्री हमेशा दान करती है, जो स्त्री हमेशा सत्य का साथ देती है, जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, एक पतिव्रता नारी होती है, वह स्त्री कभी भी अपने पति से मृत्यु को निकट नहीं आने देती। दर्शक बंधुओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक बार पुनः मिलते हैं नई जानकारी, नई कहानी के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।